सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी अम्बाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ एक तिनका का अध्ययन करेंगे। एक तिनका कविता के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस कविता का सार इस प्रकार है। कवि एक दिन घमंड से भरा हुआ मुंडेर पर खड़ा था। अचानक एक तिनका कवि की आंख में जा पड़ा। वह बेचैन हो उठा, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। लोग कपड़े की मूठ बनाकर आंख सेकने लगे। सारी ऐंठ जाती रही। जब तिनका किसी उपाय से निकला, तब कवि को समझ आया कि उसकी ऐंठ को सबक सिखाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। इससे व्यक्ति को अहंकारी न बनने की प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति को स्वयं को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। एक तुच्छ प्रतीत होने वाला तिनका भी हमें परेशान कर सकता है। व्याख्या इस प्रकार से है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। घमंड अहंकार, ऐंठा हुआ अकड़ा हुआ, मुंडेरे दीवार और छत का निकला हुआ भाग, तिनका घास का छोटा सा टुकड़ा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका से ली गई हैं। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आँख में तिनके के पड़ने का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि एक दिन जब वह घमंड अर्थात अहंकार से भरा हुआ अपने मकान की मुंडेर पर खड़ा था, उसी समय हवा के साथ अचानक सूखी घास का एक तिनका उड़कर उसकी आँख में पड़ गया। सेकंड काव्यांश। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आँख में तिनका पड़ने से उत्पन्न स्थिति का वर्णन किया है। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। झिझक हिचकिचाना, बेचैन व्याकुल होना या दुखी होना, दबे पाँव भागना, चुपचाप चले जाना। व्याख्या। कवि कहता है कि आँख में तिनका पड़ने के कारण पहले तो वह हिचकिचाने लगा कि यह क्या हुआ। तिनके की रगड़ से वह बेचैन अर्थात दुखी हो गया। दर्द के कारण वह आँख को रगड़ने लगा, जिससे आँख लाल होकर दुखने लगी। आँख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोग भी आकर कपड़े की मूठ बनाकर आँख पर दबाने लगे। इतने सारे लोगों को एक तिनके के आगे विवश देखकर उसकी अकड़ चुपचाप वहां से चली गई। तीसरा काव्यांश। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। ढप ढंग या तरीका, समझ बुद्धि, ताना देना व्यंग करना। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने आँख से तिनका निकलने तथा तिनके को शक्तिहीन ना समझने का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है
कि अनेक प्रयास करने पर जब किसी तरह से तिनका निकल गया, तब मेरी बुद्धि ने मुझसे व्यंग पूर्वक बातें करते हुए कहा कि तू किस लिए इतना अकड़ रहा था, तू किस बल पर ऐंठ रहा था। तेरे लिए तो यह एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। धन्यवाद।